कड़ा प्रसाद, वाह भाई वाह। पूरी रेसिपी देखने के लिए आप वीडियो एंड तक देखो। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से बना है, मज़ेदार। ओए होए होए, पूरा वीडियो देखो एंड तक और उस दोस्त को टैग करो जिसको बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो लीजिए जनाब, आज हम बना रहे हैं कड़ा प्रसाद। जी हाँ, ये नया गैस का चूल्हा है तो सबसे पहले मीठा बनाते हैं। तो हम प्रसाद बना रहे हैं। देसी घी लिया है, तकरीबन ये होगा आटा। अगर आप देख रहे हो ना, 1 कटोरी है तो ये भी 1 कटोरी लेना है, दोनों को सेम लेना है। अब इसको अच्छे से पहले मेल्ट होने देते हैं। तो अब इसके अंदर 1 कटोरी आटा डलेगा और इस आटे को इस देसी घी के साथ अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है इसको जब तक कि आटा जो है वो अपना कलर चेंज ना कर ले। और इसको आपको हिलाना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि लम्स ना पड़े इसके अंदर, बढ़िया तरीके से, ताकि लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर आपने घी कम डाल दिया, आटा ज़्यादा डाल दिया तो लम्स पड़ जाएंगे। तो इसीलिए दोनों का रेशो बराबर रखना है। जितना आटा है नाप के उतना ही घी डलेगा। तो अब ये इसको हमने भुनना है, कम से कम अभी भुनने में टाइम लगेगा, तकरीबन 8-9 मिनट लगेंगे। ये चीनी देख रहे हैं, अभी पूरी कटोरी से हल्की सी कम, ताकि मीठा बहुत ज़्यादा ना हो। और इसके अंदर 3 का रेशो डलेगा। जितनी चीनी डाली है उसका ट्रिपल पानी डलेगा, 3 गुना। जितनी चीनी उसका 3 गुना पानी। अब ये दोनों हो जाएगी। अब इसको मेल्ट करना हमारे को अच्छे से, रख दे बस। अब इसको हमारे को इसको मेल्ट करना है, साथ साथ इसको भूनते रहना है ताकि अच्छे से कलर चेंज हो, आटा कच्चा ना रह जाए। बस ये चीज़ का ध्यान रखना आपको। और कड़ा प्रसाद जब घर पे बनता है तो कितनी बढ़िया खुशबू आती है। टैग करो उसको जिसको कड़ा प्रसाद बहुत बढ़िया लगता है। और ऐसा बंदा भी जो डबल ले लेता कभी कभी। और अगर आपको लगे कि भाई घी कम है तो आप हल्का सा ऐड कर सकते हो। तो ये हल्का सा घी और ऐड किया जा रहा है क्योंकि हमने सेम हल्का सा कम डाला था। अब इसको अच्छे से भूनो, धीमी आंच पर भूनना, तेज आंच पे मत भूनना क्योंकि धीमी आंच पर ही भुना जाता है ये। बहुत बढ़िया। अब ये देखना धीरे धीरे ये कलर चेंज कर देगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीनी वाला पानी मिक्स करेंगे धीरे धीरे, और अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को ताकि लम्स ना पड़े। तो ये आप देख सकते हो धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। अभी ये पूरा अच्छे से नहीं हुआ है तो इसको अच्छे तरीके से पहले भुनो, अच्छे से भुनो। और एकदम करारा जो कलर होता है एकदम करारा, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप हो जाएगा, तब उसके अंदर हम ये चीनी वाला पानी डालेंगे। अभी ये बॉईल हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो ये देख रहे हो अभी तक इसने घी नहीं छोड़ा है। घी छोड़ना शुरू हो जाएगा जब ये अच्छे से भुन जाएगा। जब घी छोड़ेगा उसके बाद ही इसमें चीनी वाला पानी डालना है। तब तक आपको धीमी आंच पे इसको भुनना पड़ेगा और मिक्स करते रहना है। पता लगे आप मिक्स ज़्यादा ना करो तो दाने दाने वाला बने तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एकदम बढ़िया से मैश करना बढ़िया तरीके से। तो ये देखो पानी बॉईल आ चुका है। इसकी चाशनी नहीं बनानी है आपको। जैसे ही आपको लगे कि चीनी पूरी घुल चुकी है, छोटा सा बॉईल आ गया है, तो ऐसे कर देंगे बंद। और ये देखो ये भी हमारा भुनना है, अच्छे से भुन रहा है। कलर धीरे धीरे जो है वो चेंज हो रहा है। हल्का सा और गाढ़ा होगा और फिर हम पानी डाल देंगे चीनी वाला। तो ये देखो भैया इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अब ये बबल्स देख रहे हो, ये घी जो है वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो रहा है। तो ये थोड़ा सा और करेंगे, इसको हम भुनेंगे ताकि कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए। तो खुशबू एकदम फैल चुकी है पूरे की पूरी किचन में, मज़ा आ जाता है। कड़े प्रसाद की खुशबू तो भाई मतलब मन करता है बस जल्दी से मिल जाए खाने गरम गरम। तो ये आप देख रहे हो ये घी ऊपर आ रहा है। आटे को पकने में टाइम लगता है और वैसे भी हमने धीमी आंच पे पकाया ना, इसीलिए। और जितना धीमी आंच पे अच्छे से भुनोगे उतना ही बढ़िया बनेगा। ये बात का ध्यान रखना बस। ये देखो जी
कलर कितना डार्क हो गया पहले से। और अब बारी आ गई है, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी वाला पानी। अभी थोड़ी देर और पहले इसको करेंगे, हल्का सा डार्क हो रहा हम तो पहले। टाइम लगता है पर चीज़ निकलती है एकदम बढ़िया मज़ेदार। और वैसे भी कड़ा प्रसाद बना रहे हो नई गैस पे, पहली बार। गैस भी नहीं है और पाइपलाइन भी नहीं है। तो ये देख रहे हो भाई, चेंज हो गया है कलर, पूरा अच्छे से डार्क हो गया है। और ये रहा हमारा चीनी वाला पानी एकदम गर्म। अब ये इस पे डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा का पूरा डालना है, आपने ध्यान रखना है। बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करो, ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसको मिक्स करते रहो, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। लम्स पड़ जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। क्या खुशबू आ रही है, वाह मज़ेदार। देखा गाढ़ा हो रहा है एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा वही टेक्सचर आ गया कड़ा प्रसाद का। गुरुद्वारे में जो बनता है उसकी बात ही अलग होती है। वाह वाह। तो ये देखो भाई, पूरा का पूरा मिक्स हो चुका है। जो भी लम्स थे सब के सब हट गए हैं, क्योंकि अच्छे से हमने मिक्स करा है सबको बढ़िया तरीके से। क्या बात है। तो ये जैसे ही पूरा तैयार हो गया ना, जैसे तो देखो जितना भी साइड पे लगा था सब के सब उतर गया और मिक्स हो गया। रेसिपी को ट्राई करो और घर पे बनाओ बढ़िया से। जब भी कोई शुभ कार्य कर रहे हो तो पहले ये बनाओ कड़ा प्रसाद बढ़िया तरीके से और एंजॉय करो। बाय बाय।